Hello children. So we are doing chapter number 8, role of parliament. So in previous video we have seen part A of this chapter, जिसमें कि part A में हमने देखा कि how to elect in the school campus, कि अगर हमें हेड बॉय या मॉनिटर या हेड गर्ल जो भी चूज़ करना हो तो किस तरीके से इलेक्शन होता है. इन द सेम वे पार्लियामेंट के लिए जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का जो चुनाव है, ठीक है, तो उसी तरीके से इलेक्शन वोट के बेसिस पर किए जाते हैं. लाइक इट इज़ डन इन द स्कूल पंचायत, रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू. ठीक है, तो जैसे कि लोग अपना मॉनिटर खुद चुनते हैं, जिससे फिर वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ हमने चुना है. उसी तरीके से जब एक लोकतांत्रिक देश में जब नेता खुद चुना जाता है तो लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं. द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन द मेजॉरिटी ऑफ सीट बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर एंड सेलेक्ट मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, तो जो पार्टी विन करती है मेजॉरिटी के साथ, जिसको वोट ज़्यादा मिलता है, उस पार्टी का जो हेड होता है उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. एंड देन उस पार्टी वो जो पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करते हैं. दीज मिनिस्टर्स आर असाइन वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज़. तो ये जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म. अब देखिए पार्लियामेंट कैसे बनाया जाता है. इंडिया हैज़ अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. तो जो अपना संसद भवन है वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है अपने देश में. द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं और उनके अंडर में 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा. ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे द लोकसभा इज़ नोन एज द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज़ नोन एज द अपर हाउस. तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी ये देखा है कि लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा. इसमें देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म में लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा, ये 3 इस पार्लियामेंट के मेंबर हैं. अभी लोकसभा जो है तो उसके जो टोटल मेंबर्स होते हैं 545. अभी इस 545 में गुजरात के को कितनी सीट मिली है? 26 सीट्स. ओके, लोकसभा में. और राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स एंड 11 सीट्स फॉर गुजरात. यानी 11 मेंबर्स जो होंगे वो कहाँ से होंगे? गुजरात से राज्यसभा में. और लोकसभा में 26 सीट्स. द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म पोस्ट इंडिपेंडेंस इन द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जो ये पार्लियामेंट है अपना भारत का, ये इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद फॉर्म किया गया, जिसमें लोगों का विश्वास है. द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड पीपल्स कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन. डिसीजन लेते हैं और लोगों का इसमें कंसेंट भी होता है. इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एंजॉय कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइजेज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन. तो जो सुप्रीम पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. पार्लियामेंट फंक्शन एज स्टेटेड बिलो. जो पार्लियामेंट का फंक्शन है वो देखेंगे. टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस टू इट. तो पहला तो गवर्नमेंट को जो ये लोकसभा राज्यसभा है उनके जो मेंबर्स हैं उन सबको क्या करती है? ये कंट्रोल करते हैं और गाइडेंस देती हैं किस तरीके से वर्क करना है. टू मेक लॉ एंड मेक अमेंडमेंट इन दैम. नियम कानून बनाते हैं और उसमें सुधार करते हैं, वो भी पार्लियामेंट में किया जाता है. हाउ इज़ लोकसभा फॉर्म. अब लोकसभा कैसे बनाई जाती है वो देखना है. द इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा एक लोग आर
कंडक्टेड इन द सेम वे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा जो है वो इस सेम तरीके से बनाया जाता है। लोकसभा इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ये 5 साल के लिए होता है और इसमें इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट हु contest for the seat of parliament are usually active in various political parties, ठीक है, कि जो मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको पार्टी में होना चाहिए, किसी न किसी पार्टी में। द इलेक्टेड कैंडिडेट इज नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, ठीक है। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर कलेक्टिवली फॉर्म द लोकसभा, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, लोकसभा। यानी जो भी मेंबर खड़ा होता है लोकसभा के लिए वो किसी न किसी पार्टी से होना चाहिए, जिसे MP कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म, जो पार्टी रूल में आती है, जैसे कि अभी अपनी पार्टी कौन सी चल रही है, BJP की, रूल में BJP है। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म। अब जब इलेक्शन हो जाता है, ठीक है, पार्टी वाइज उनके मेंबर्स के लिस्ट बनाए जाते हैं। फ्रॉम दिस लिस्ट इट बिकम्स क्लियर हाउ मैनी मेंबर फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी आर देयर। अब इससे हमें पता चल जाता है कि किस पार्टी से कितने मेंबर्स खड़े हुए हैं। इफ़ एनी पार्टी वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट देन देयर शुड बी अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम दैट पार्टी। तो जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स खड़े होते हैं वो पता होता है, फिर उसमें से जो मेजॉरिटी है विनिंग की, उस मेजॉरिटी को देखते हुए वो पार्टी फॉर्म की जाती है। कि मान लो कि BJP में अगर 12 लोग हैं, ठीक है, तो वो मेंबर्स सबके सब क्या, जैसे गुजरात से 26 हैं, तो कितनी सीट्स को मेजॉरिटी मिली, वोट मिला। आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ दैट पार्टी और अ coalition of the party which has a clear majority in the parliament is appointed as the prime minister in the Lok Sabha। अब जो पार्टी विन करती है उनके जो लीडर होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेडेड ऑफ द रूलिंग पार्टी। अभी रूलिंग पार्टी जो है, जो पार्टी रूल कर रही है, जैसे BJP है, तो अभी हमारे हेड कौन है इस पार्टी के, तो श्री नरेंद्र मोदी जी। तो वो पूरे मतलब पार्टी को क्या करेंगे, गाइडेंस करेंगे, पूरी कंट्री को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा फॉर्म किया जाता है। तो डियर, यहाँ पे हम आज यहीं तक देखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।